टेक्निकल जुगाड़ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जुगाड़ हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड। मेरा नाम है राज और आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड मैं आपको कुछ ऑन ऑफ स्विच दिखाने वाला हूं जिसको हम रिपेयरिंग के अंदर यूज कर सकते हैं फ्रेंड। आपको भी पता है कि आजकल मार्केट में काफी सारी ऐसी डिवाइसें आती हैं जिसके अंदर हम छोटे छोटे स्विच लगे होते हैं, तो ऐसे में कई बार हमें सेम मॉडल के नहीं मिल पाते फ्रेंड, तो हम इन स्विच का यूज करते हैं। ये देखिए एक स्विच मैं ये लेके आया हूँ फ्रेंड। अब ये देखिए कितना छोटा सा स्विच है। ये ऐसा स्विच आपने देखा होगा जैसे कि ये पहले वाले जो ब्लूटूथ स्पीकर होते थे फ्रेंड, उसके अंदर ऐसा ही स्विच लगा होता है। ये देखिए ये बिल्कुल छोटे से होते हैं, तो इस टाइप का स्विच इसके अंदर यूज होता है। तो ये वाले मैं स्विच लेके आया हूँ। और एक ये वाले स्विच होते हैं फ्रेंड, ये ज्यादातर आपने कहाँ पे देखे होंगे, जो हमारे टीवी होते हैं, टीवी के आगे जो 4-5 बटन होते हैं या फिर और भी काफी सारे प्रोजेक्ट होते हैं फ्रेंड, वहां पे ऐसे स्विच लगे होते हैं। अब इनकी वर्किंग इस वाले बटन से बिल्कुल अलग होती है। अब ये वाले जो स्विच होते हैं वो कहाँ पे लगे होते हैं फ्रेंड, वो ऐसी जगह पे लगे होते हैं जहां पे हमें बटन को प्रेस करके ऐसे रखें तब तक तो वो काम करेगी, और छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा GT 113 मॉडल का स्पीकर है फ्रेंड। अब इसके अंदर क्या है फ्रेंड, जैसे कि हमें इस स्पीकर को ऑन करना है तो इसको जब हम प्रेस करेंगे, इस तरीके से हम प्रेस करके रखेंगे तो देखिए फ्रेंड, हमने जब तक इसको प्रेस करके रखा तो ये हमारा स्पीकर ऑन हो गया है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको जब बंद करना है तो इसको हम ऐसे दबा के रखेंगे, ये बंद हो जाएगा। तो वहां पे फ्रेंड ऐसे स्पीकर की अगर आपका स्विच खराब हो जाए तो वहां पे हम इस टाइप के स्विच का यूज कर सकते हैं जुगाड़ से, क्योंकि इसके अंदर जो स्विच लगा है वर्किंग तो सेम ही है, यानी उसके अंदर भी ऐसे ही है कि आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा तभी ऑन होगा, उसके बाद ये बटन अपने आप ही उठ जाते हैं। तो वर्किंग तो सेम है लेकिन हमें जुगाड़ करके लगाना पड़ेगा। उसके अंदर हम इस टाइप का स्विच नहीं लगा सकते क्योंकि उसकी अंदर जो सर्किट लगा हुआ है वो बिल्कुल अलग है। तो ये स्विच मैं अलग अलग टाइप के डिवाइस के अंदर यूज करता रहता हूँ फ्रेंड, और आगे चल के आपको भी वीडियो के अंदर दिख जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ पे इसका यूज करूंगा। और भी बाकी सारे काफी सारे बच्चे प्रोजेक्ट वगैरह में यूज करते हैं, और मैं तो अपना रिपेयरिंग में यूज करता ही हूँ फ्रेंड। एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं इस टाइप से ये कैसे होते हैं, ये देख लो। और अगर किसी को इसका प्राइस वगैरह पता करना हो फ्रेंड तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लें, क्योंकि मैं आपको खुलेआम इसका रेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे साथ में भी काफी सारी दुकान है फ्रेंड जो कि रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो मैं किसी का रेट नहीं खराब करना चाहता क्योंकि वो भी मेरी वीडियो को देखते हैं। तो इसलिए मैं आपको रेट इसके अंदर सीधे सीधे नहीं बताऊंगा। आपको रेट पता करना हो ऐसे स्विच का तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो फ्रेंड, मैं उसके अंदर आपको पूरा रेट वगैरह बता दूंगा ये कितने रुपए का मैं परचेज करके लाया हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपनी जरूरत के हिसाब से जैसा भी आपके पास सर्किट हो उसके अंदर ऐसे स्विच को यूज कर सकते हो, और आगे चल के मैं आपको दिखा भी दूंगा कि मैं कहाँ पे इसका यूज करता हूँ। हमारी इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो या फिर आप कुछ मुझे बताना चाहते हो फ्रेंड, तो जरूर कमेंट करें। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटे के बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें फ्रेंड, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।